नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इतिहास विमर्श में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जो पौराणिक काल से संबंधित है और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जिस पे आज हम यहाँ आए हैं। और यह स्थान है बहुत ऐतिहासिक। आज हम आपको मकरध्वज मंदिर पर लेकर आए हैं। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये मकरध्वज मंदिर है। ग्वालियर से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर ये स्थान है, ग्राम करैया में। और करैया गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थापित है। लगभग 500 फीट ऊंची इस पहाड़ी, रेतीले पर्वत हैं ये, इन पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर स्थापित है। और ऐसा कहा जाता है कि रामायण काल में अहिरावण जो था वो यहीं नीचे पाताल लोक में रहता था, जिसकी सुरक्षा के लिए मकरध्वज एक द्वारपाल के रूप में या सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम करते थे। मकरध्वज कौन है, इनका इतिहास में क्या नाम है और काम है, ये किसके पुत्र थे, इसके संबंध में मैं आगे और चर्चा करूंगा। आइए मेरे साथ और चलते हैं इस ऐतिहासिक महत्व के, पुरा महत्व के इस स्थल को देखने। आइए। तो साथियों, लगभग नीचे से ऊपर की ओर 300 साढ़े 300 ये सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों पर चलकर हम ऊपर की ओर जाएंगे। आप पीछे देखेंगे एक प्राकृतिक गुफा है और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा फोकस करें। ये जो पर्वत है, इसके पीछे वो गुफा दिखाई दे रही है। बाद के काल में ये निर्माण हुआ है, तो इसको संरक्षित करने की दृष्टि से है। नीचे की ओर भी आपको वही प्राचीन यहाँ अवशेष दिखाई देंगे। मकरध्वज जी के बारे में मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। लंका दहन के दौरान जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी और वो भयंकर तपिश से परेशान थे, माता सीता के कहने पर उन्होंने समुद्र में छलांग लगाने के लिए जब वो जा रहे थे, तो तेज तपिश के कारण उनके शरीर में पसीना जो था वो निकल रहा था। उस पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी और समुद्र में उस बूंद को एक मछली ने अपने अंदर निगल लिया। ऐसी पौराणिक कथा है। उस मछली के गर्भ में उस एक पसीने की बूंद से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम मकरध्वज पड़ा। इस प्रकार मकरध्वज श्री हनुमान जी के सुपुत्र हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन यह एक पौराणिक कथा है, कथानक है। थोड़ी सी चर्चा ये भी आएगी, अगर नाम के पीछे हम जाएं कि मकरध्वज है तो मकर का मतलब होता है मगर, क्रोकोडाइल, और अगर वो उनके मुंह मकरध्वज हैं तो वो मछली के पुत्र कैसे हैं। लेकिन पौराणिक कथाएं हैं, उसमें कई सारे इस प्रकार के तर्क वितर्क हो सकते हैं, पर जो कथानक है उसके अनुसार ये मकरध्वज का मंदिर है। जब हनुमान जी राम और लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक गए थे, तो वहाँ उनकी मुलाकात पहली बार मकरध्वज से हुई थी। तो आइए चलते हैं और आगे इस कथा के बारे में चर्चा करेंगे और मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ये सिद्धेश्वर महाराज जी की गुफा है, जहाँ जो महाराज यहाँ रहते हैं, श्री 108 श्री गिर नारा बापू महाराज, जो यहाँ धूनी रमाते हैं, सत्संग करते हैं। ये उनका विश्राम स्थल है और ये भी एक गुफा के नीचे है। यहाँ लगातार धूनी के कारण इस गुफा का कलर जो है वो काला हो गया है धुएं के कारण। और यहाँ महाराज जी की एक पूजा अर्चना साधना चलती है। तो साथियों, अब हम उस मुख्य स्थान पर आ चुके हैं जहाँ श्री मकरध्वज जी का मंदिर है। चोला चढ़ी हुई मूर्ति है और बिल्कुल हनुमान जी जैसा स्वरूप है। तो आइए मेरे साथ और हम मंदिर देखते हैं। थोड़े झुक के आना पड़ेगा, नीचाई में बना हुआ है, तो पहाड़ की गुफाओं में था ये। और बाहर जैसा हमने एक शिलालेख पर देखा था,
जो लोकल विधायक हैं यहाँ के श्री लाखनजीत सिंह जी, उन्होंने अपनी विधायक निधि से कुछ बाद में यहाँ निर्माण भी कराया और ये एक अच्छा प्रयोग है, एक अच्छा प्रयास भी है। इसी प्रकार जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो अपने स्तरों पर ऐसे स्थानों को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे और गर्व की बात है कि विधायक जी इस तरह के जो सार्वजनिक स्थल हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं। तो आइए मंदिर पर अंदर चलते हैं। ये यहाँ की पली हुई बिल्लो रानी है। आइए थोड़े झुकके हैं, अंदर बैठे और यहाँ हम आएंगे और हम यहाँ बैठ के चर्चा करेंगे श्री मकरध्वज महाराज की। जय हो प्रभु, जय हो। देखिए आपका श्रृंगार से लग रहा है, चेहरे से लग रहा है श्री मकरध्वज जी की ये प्रतिमा है। पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र प्रतिमा है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्थान बने हैं जहाँ मकरध्वज जी के मंदिर हैं। हम बेहट में गए थे और बेहट में हमने देखा था मकरध्वज एक मंदिर वहाँ भी था जो बाद के समय का है। ये सबसे प्राचीन और एकमात्र स्थान है। मकरध्वज जी की अगर हम कथा के बारे में चर्चा करें तो जो अहिरावण था उनके ये द्वारपाल थे और बहुत शक्तिशाली थे। एक रात युद्ध के दौरान, राम रावण युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान कूटनीति से रावण ने अहिरावण को बुलाकर उनके जो स्टेट कैंप थे उस कैंप से श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया। अहिरावण उनको सीधे लेके पाताल लोक पहुंच गया और उसने मकरध्वज जी को आदेश दिया कि मेरे बिना अनुमति के किसी को अंदर आने नहीं दिया जाए। मकरध्वज जी ने ऐसा किया क्योंकि स्वामी भक्त होना पहला कर्तव्य होता है। उनके पिता भी स्वामी भक्त थे, तो जैसा पिता वैसा पुत्र, उसमें गुण होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने भी स्वामी भक्ति निभाई और जब हनुमान जी को पता चला तो वो सीधे पाताल लोक गए और वहां सबसे पहली मुलाकात उनकी मकरध्वज जी से हुई। जब उन्होंने अपने जैसे शरीर के व्यक्ति को देखा तो वो भी चौंक गए, ये कौन है। उनमें आपस में द्वंद्व हुआ क्योंकि पहले कोई संपर्क नहीं था, कोई परिचय नहीं था। जब द्वंद्व हुआ और ना मकरध्वज पराजित हो रहे हैं और ना पराजित हो रहे हैं श्री हनुमान जी, तो बाद में ये परिचय लिया उन्होंने कि आप कौन हैं। तो मकरध्वज जी ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे श्री हनुमान जी का पुत्र हूँ और इस प्रकार मेरी माँ के जो मछली थी उसके गर्भ में उनका पसीना गिरा और उससे मेरा जन्म हुआ। तब उन्होंने बताया कि मैं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ। और उन्होंने कहा कि भले ही आप मेरे पिताजी हैं लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा कि स्वामी जी की आज्ञा है, आप मुझे बांध दें, रस्सों से बांध दें, सांकलों से बांध दें और फिर आप अंदर जा सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और उनको बंधन में बांध दिया और तब वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेके वहां से लेकर आए और युद्ध भूमि तक पहुंचे। तो तब से मकरध्वज जी को हनुमान जी के बारे में संपर्क हुआ और ये मकरध्वज जी का एकमात्र ऐसा स्थान है, ऐसा मंदिर है जहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ग्वालियर से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर है और यहाँ लोग आते जाते रहते हैं समय समय पर। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ स्थानीय स्तर पर एक महाराज जी इसको संरक्षित किए हुए हैं। मैं भी आपको यहाँ गौमुख से लगातार निकलते हुए पानी को भी दिखाऊंगा। यहाँ सामने आप देख रहे हैं शिवलिंग बने हुए हैं, ये भी अति प्राचीन काल के हैं जो पूजा और उसके काम आते थे। महाराज जी इसमें पूजा इत्यादि करते थे। इधर पीछे की साइड देखेंगे ये मूर्तियाँ भी हैं श्री शंकर पार्वती जी की जो उनके वामंग में विराजमान हैं। तो यहाँ आप देखेंगे बगल में गणेश जी हैं बहुत छोटे से। तो इधर एक बड़े गणेश जी भी हैं, ये भी काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। अगर आप देखना चाहें यहाँ इस पर भी चोला चढ़ा हुआ है, नीचे मूषक वाहन है। तो इस प्रकार के यहाँ श्री महादेव के जो गण हैं उनका भी अंकन किया गया है और ये भी अति प्राचीन मूर्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ इसको संरक्षित किया गया। ये एक छोटी सी गुफा है, पहाड़ को काटकर ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट के आसपास इसकी हाइट है। तो ऐसी इस गुफा का निर्माण किया गया है। आइए हम अंदर और चलते हैं और देखते हैं कि इस गुफा में और क्या क्या खास है। आइए। और अब हम इस मंदिर के और भीतर चलते हैं। ये इसी मंदिर के अंदर का भाग है और यहाँ मैं उस स्थान पर आपको लेके चलूँगा जहाँ गौमुख में से पानी आ रहा है। ये पानी इन पहाड़ों के अंदर से ही आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कोई नहीं जानता और लगातार ये पानी ऐसे ही निकल रहा है।
यहाँ बाद में एक गौमुख का निर्माण किया गया है और ये शुद्ध पहाड़ों का जल है, आचमन का है। बहुत मीठा और स्वादिष्ट पानी है। ये जड़ी बूटियों वाला पानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस जल का आचमन करने से किसी भी प्रकार का जो रोग है उसका निवारण होता है और कई सारे लोग इस जल का सेवन करने के लिए यहाँ आते हैं जिससे उनके रोग का निवारण हो सके। और इसको गौमुख का आकार दिया गया है और इस प्रकार से छोटे छोटे कुंडों में यहाँ इसको एकत्रित किया जाता है जो आगे चलता है। ये छोटे छोटे यहाँ मंदिर यहाँ निर्मित हैं, छोटी छोटी यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। और ये भी पूरी गुफा है, अंदर अंधेरा है, बहुत अंदर अपने को इसलिए नहीं जाना चाहिए कि सुरक्षा की दृष्टि से भी थोड़ा सा अपने को प्रयास करना चाहिए। ये बिल्कुल अंदर एक बहुत गहरी गुफा है जहाँ संत लोग पूजा अर्चना साधना करते हैं। इन संतों के कारण ही भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक वैभव है वो बरकरार है। ऐसे स्थानों की हमें सेवा, पूजा अर्चना और इनका आदर करना चाहिए। भारतीय संस्कृति को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप देखेंगे एक छोटा सा यहाँ शिव परिवार है, शिव पंचायत है। यहाँ शिवलिंग श्री गणेश जी, नंदी भगवान, माता पार्वती यहाँ विराजमान है। और ये देखिए, ये जो कुंड मैंने आपको बताया, ये गौमुख से आने वाला पानी जो है वो इन कुंडों में संरक्षित किया जाता है जहाँ से ये आगे ये पानी चला जाता है। देखिए, आप देख रहे हैं ये पानी आ रहा है और यहाँ से पानी इन कुंडों के माध्यम से यहाँ से दूसरे कुंड में और दूसरे कुंड से नीचे उस माध्यम से, उस पाइप के माध्यम से नीचे तक पहुँचता है। बगल में ये बारादरी बनी हुई है जो उत्सव और मेले के समय पे लोग स्नान इत्यादि यहाँ करते हैं। ये पूरा एक विहंगम दृश्य है, पूरा पहाड़ है, बड़ा रमणीक वातावरण है, बहुत ही शानदार है। ऐसे स्थानों को हमें सहेजना चाहिए और ऐसे स्थानों पर आना ज़रूर चाहिए। जब हम ऐसे स्थानों का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए हम अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। ऐसे स्थलों पर हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ भ्रमण के लिए अवश्य आना चाहिए, जिससे इन स्थानों को जीवंत बनाने वाले जो लोग हैं उनका उत्साह बरकरार रहे। हम 1 या 2 दिन आते हैं लेकिन वो कई वर्षों से रहकर यहाँ तपस्या कर कर इन स्थानों को संरक्षित कर रहे हैं। हम और अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ एक पुराना द्वार है जो संभवतः इस स्थान का रहा होगा। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाया है और यहाँ औषधि की खुशबू आपको आएगी। तरह तरह की वनस्पतियाँ, तरह तरह के पौधे। ये पहाड़ और ऊपर तक जाता है। नीचे ज़मीन से इसकी ऊंचाई लगभग 500 फीट ऊंची है। इसमें पीपल, बरगद, नीम और अन्य औषधि पूर्ण वृक्ष लगे हुए हैं। सामने की ओर आप देखेंगे बहुत विहंगम दृश्य है ये। चारों ओर देखिए आप, कितना सुंदर, कितना रमणीक। और यहाँ जब आप आएँ तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के माह में यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा, क्योंकि बरसात के तुरंत बाद चारों ओर हरियाली आपको दिखाई देगी। जो अभी पेड़ हमें सूखे दिखाई दे रहे हैं, आपको यहाँ हरियाली दिखाई देगी। नीचे एक बाग पूरा केले के पेड़ों का उससे घिरा हुआ, और ये पूरा इसका साइड से विहंगम दृश्य है। ये देखिए, इसे सतपुटा मंदिर भी कहते हैं। ये 7 मंजिला है। इसमें 1 मंजिल नीचे है और 6 मंजिल ऊपर की ओर दिखाई देती हैं। सतपुटा मंदिर भी कहा जाता है। तो अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। और चलिए मित्रों, अब मैं आपको जो महाराज जी इस स्थान पर रुकते हैं उनका निवास स्थल दिखा रहा हूँ। श्री श्री 108 श्री गिरनारी महाराज। और ये देखिए कितनी विशाल गुफा है कि इस गुफा में ही वो निवास करते हैं
और बड़ी अंदर गहरी गुफा है ये देखिए, ये उसी पहाड़ के अंदर इन कंदराओं के बीच में, ये देखिए दूर तक आप देखेंगे, हालांकि अंधेरा है और इससे ज़्यादा हम और दिखा भी नहीं पाएंगे, नीचे ही बहुत है। थोड़ी अंदर जाने पे थोड़ी घुटन सी भी महसूस हो सकती है। अगर किसी को सांस संबंधी बीमारी हो तो वो कृपया इसमें ना आए, लेकिन दर्शन इसमें किया जा सकता है। ये बहुत एक रमणीक स्थल है और एक अपने आप में अनोखा अनुभव भी है। तो इस अनोखे अनुभव को लेने के लिए मैं कहूँगा कि ऐसे स्थानों पर जरूर आएँ। ये रोमांच जीवन में बनाए रखते हैं ऐसे स्थान। और यहाँ साइड में ही एक माता जी का एक छोटा सा स्थान है जहाँ पूजा अर्चना भी की जाती है। आप इधर आएंगे देखेंगे, ये सामने एक छोटी सी गुफा है। आप देखें दूर एक छोटी सी माता की प्रतिमा दिखाई दे रही है। हम पढ़ते आए हैं कि ऐसी कंदराओं में पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे। हमने देखा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड में जाकर एक कंदरा में ही एक दिन तपस्या की थी। उसी प्रकार ये गुफाएं हैं। हम चाहें उस अनुभव को लेने के लिए ऐसी गुफाओं में अपने शहर के आसपास ही, ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर दूर ये स्थान है और हम इस अनुभव को जी सकते हैं। तो आप इन प्राकृतिक वातावरण में एक दिन जरूर गुजारें, मैं तो ये कहूँगा आपसे। तो चलिए मित्रों, और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो साथियों, मैं अब आपको एक बड़े रहस्य को उजागर करने वाला हूं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अभी, कि यहाँ से अहिरावण की पाताल लोक जाने का रास्ता है। और श्री हनुमान जी जब राम और लक्ष्मण जी को लेके आए थे तो इसी रास्ते से वो गए थे। और वो पाताल लोक का जो द्वार है, यहाँ ये चंडी माता मंदिर के पास ही इस स्थान पे है। अब इसे बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से। और यहाँ से एक रास्ता रानी घाटी मोहना से आगे जो शिवपुरी क्षेत्र में जाते हैं हम, उस साइड में वहाँ भी खुलता है। और ये आप देखेंगे बाद के समय का है ये निर्माण। इसको सीमेंट, गारे और पत्थरों से इस पूरे गुफा के द्वार को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ घटी थी जिनके लोग गए तो लेकिन लौट के नहीं आए, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया, जिससे जिज्ञासावश लोग अपने आप को नुकसान न पहुंचाएं। तो ये वही द्वार है जो पाताल लोक तक जाने का रास्ता था और माँ इसकी सुरक्षा करती थी। यहाँ आसपास रेतीले पर्वतों के साथ साथ ये सैंडस्टोन के पर्वत भी हैं और यहाँ प्राचीन कुछ ऐसे निशान भी दिखाई दे रहे हैं। पत्थरों के आकार से और उसके स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्थान लगभग 5 से 7 हज़ार वर्ष पुराना तो बहुत आराम से है। और बताते हैं कि यहीं से ही पाताल लोक में जाने के लिए गुफा भी है। अब वो गुफा बंद कर दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन इसी स्थान से पाताल लोक जाने के लिए भी रास्ता है। ऐसी किंवदंतियां हैं। अब कितना हकीकत कितना फसाना, ये रिसर्च करके ही इस चीज़ को जाना जा सकता है। ऐसे स्थानों को अपने रिसर्च का आधार हमें बनाना चाहिए। श्री मकरध्वज महाराज के मंदिर के पास ही श्री हनुमान जी का ये विग्रह है। चोला चढ़ी हुई ये मूर्ति है, पूरे श्रृंगार में है और ये भी यहाँ इसी परिसर में आपको दिखाई देगी। ये भी प्राचीन मूर्ति है और ये यहाँ मंदिर परिसर में ही स्थापित है। हनुमान जयंती के दिन यहाँ विशेष रूप से लोग आते जाते हैं, एक मेला लगता है। आम दिनों में अपनी सुविधा अनुसार लोग यहाँ आते हैं। सतखंडा मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इतिहास विमर्श में आपको श्री मकरध्वज महाराज के मंदिर के दर्शन कराए। इस ऐतिहासिक स्थल पर आप भी आएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। इतिहास विमर्श पर समय समय पर हम इस तरह के स्थलों पर आपको ले चलते हैं जहां आपको एक वास्तविक अनुभव होगा, प्राकृतिक अनुभव होगा। मेरे बगल में बिल्लो रानी है जो बिस्किट खा रही है। ये एक रमणीकता का प्रमाण है। जहां धार्मिक वातावरण होता है, रमणीक वातावरण होता है, वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। कौन जानवर है, कौन मनुष्य है, कौन छोटा है, कौन नीचा है, कौन ऊंचा है, ये इन स्थलों की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है।
तो ये बिल्लू रानी मेरे बगल में है, और आप भी इस मंदिर को देखने जरूर आएँ। मैंने इसमें सारी लोकेशन आपको बताई है। इतिहास विमर्श से आप जुड़े रहें, समय समय पे मैं इसी प्रकार के अन्य विषयों के साथ आपको लेके आता हूँ इतिहास विमर्श में। यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से जो मैं समय समय पर टॉपिक्स लेके आता हूं वो सबसे पहले आपको उनकी सूचना मिले। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप ये अवश्य बताएं कि क्या आपने पहले कभी मकर ध्वज मंदिर के बारे में सुना है? क्या आप जानते थे कि श्री मकर ध्वज जी हनुमान जी के सुपुत्र हैं? क्या कभी आप इस स्थान पर कभी आए हैं? अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर चर्चा करें। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, जिससे जो लोग ऐसे स्थलों पर आने के प्रेमी हैं, जो जानना चाहते हैं अपने इतिहास को, अपने लोकल इतिहास को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि लोकल के लिए वोकल बनने का समय है, हमें अपने लिए स्वयं जीने के लिए समय है, तो ये वही है। और हम इसके लिए अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करें, ऐसे प्रयोगों को, ऐसे प्रयासों को प्रमोट भी करें, जिससे लोग इनकी तरफ आकर्षित हों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।